मेरठ के कंकरखेड़ा में मार्शल पिच पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे। अस्पताल का वर्चुअल भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं। गाजियाबाद में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। इसकी तैयारियां की जा रही है, जिससे गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर के लोगों को सुविधा मिल सके। सीएम योगी ने कहा कि बाबा ओघड़नाथ की कृपा से मेरठ तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स आइटम में देश दुनिया की जरूरतों को मेरठ पूरा कर रहा है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम करेगी। मेरठ आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मेरठ के अंदर अभी मैं यहाँ की एयर स्ट्रिप पर उतरा हूँ। मैं हिंडन, सहारनपुर या दिल्ली में नहीं उतरा। मेरठ में ही मेरा एयरक्राफ्ट उतरा है और मैं 15 मिनट में कंकरखेड़ा में आपके बीच पहुंचा हूं। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में संभावना है जीवन में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मेरठ को जेवर एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब आयुष्मान का भी लाभ मिलेगा। आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरठ के श्रमिकों को लखनऊ और गोरखपुर के अस्पताल की तरह सुविधा भी प्राप्त होगी। 2017 के बाद 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गया है या बना रही है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद अरुण गोविल, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटे, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज आदि मौजूद रहे। सुनिए मेरठ में क्या कुछ बोले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं और हम लोगों ने एम्स दिल्ली से आग्रह किया है सेंटर गाजियाबाद में बना दीजिए, जिसके कारण दिल्ली एम्स की सुविधा का लाभ गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ वासियों को, बुलंदशहर वासियों को प्राप्त हो सके। इसके लिए एक सहमति आगे बन रही है और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान करने वाला राज्य है। 5 करोड़ 14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और श्रमिकों के लिए तो और भी सुविधा हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए हर कमिश्नरी में, हर मंडल मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ, उनके रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क शादी हो सके, इसके लिए सामूहिक विवाह की योजना और इसके लिए 75,000 रुपए तक की राशि जहां उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए बच्चों के लिए अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो रहा है। आवास विहीन परिवारों को एक एक आवास,
देश के अंदर सर्वाधिक आवास देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 56 लाख से अधिक गरीबों को अब तक एक एक आवास दिया जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक कल्पना थी, 2,62,00,000 से अधिक परिवारों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। और यही नहीं, 1,86,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भारत सरकार ने कनेक्शन मुफ्त दिया है। और दीपावली और होली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने अब तक अपना सिलेंडर नहीं लिया है, एजेंसी के पास जाइए, एक भरा हुआ सिलेंडर आपके कनेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों, जब दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का काम केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन की सरकार कर रही थी। तो पिछले 4-4.5 वर्ष से फ्री में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरोग्यता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, वहीं लखनऊ आपका मेरठ आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 3.5 से 4 घंटे लगते थे। आज आपके पास प्रदेश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में बन करके तैयार हो गया है, दूरी मात्र 45 मिनट। रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली को जोड़ चुका है, दूरी मात्र 40 मिनट की दूरी पे अब दिल्ली रह गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है, प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगलनाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा, तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय, नए नए तकनीकी केंद्र आज मेरठ के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सरकार इन सुविधाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है, बिना भेदभाव के आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
मेरठ के अंदर अभी मैं यहां की ही एयर स्ट्रिप पे उतरा हूं। मैं हिंडन में नहीं उतरा, मैं सहारनपुर में भी नहीं उतरा, दिल्ली में भी नहीं, मेरठ में ही मैंने अपना एयरक्राफ्ट उतारा है और यहीं पे उतर करके मैं आपके बीच में मात्र 15 मिनट में कंकड़खेड़ा में पहुंचा हूं। बहन और भाइयों, मेरठ में संभावना है और बहुत शीघ्र देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। जेवर में यह तो बनेगा ही, साथ साथ यमुना अथॉरिटी में जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर आपको पड़ेगा, फिल्म सिटी का निर्माण भी होने जा रहा है, ट्राई सिटी का निर्माण होने जा रहा है, एपरेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यानी यहां के युवाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य अब मेरठ और उसके इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों में हम सबको वे सभी कार्य यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। और आज यहां के विकास की ही कड़ी को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से कुछ ही देर में मेरठ में श्रम विभाग के माध्यम से एक नए योजना यहां के राज्य बीमा कर्मचारियों के लिए एसआईसी हॉस्पिटल, 100 बेडेड आधुनिक सुविधा से युक्त एक हॉस्पिटल जो 150 करोड़ रुपए की लागत का है, ये प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल के शिलान्यास होने के अवसर पर मैं यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक को, यहां के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरठ वासी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। यहां पर राज्य बीमा से जुड़े हुए सभी कार्मिक इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मेरठ वासियों को, प्रदेश वासियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर जो इतनी सौगात मिलने जा रही कि 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति इस सुविधा से आच्छादित होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तो उसी की तैयारी कर रहे थे कि अब वे भी आच्छादित हो जाएंगे आयुष्मान भारत की सुविधा से। 5 लाख की सुविधा उनको प्राप्त हो, हर एक 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्राप्त होगी हर वर्ष। और आप एक तो आपके पास एक गारंटी होगी, दूसरा यहां पे हॉस्पिटल का भी शिलान्यास होने जा रहा है। यहां पर और भी अन्य अनेक सुविधाएं आने जा रही हैं और विकास का इस सिलसिला हमारे कर्मठ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में अनवरत इसी रूप में चलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और आने वाले यानी आज से प्रारंभ होने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव के कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं। कल मुझे अयोध्या धाम रहना है। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई। दीपावली की खुशी आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में निरंतरता बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।